सुनो ये ध्यान से, क्या लिख रहा है कि हम अभी जो टॉपिक नहीं बता रहे थे कि अगर व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये लाइन लिखा रहेगा। अब चाहे इसको जैसा घुमा के लिखेगा एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, नया वैल्यू को रिकॉर्ड नया बैलेंस शीट में नहीं करना है, कुछ भी घुमा के लिखेगा। हमको समझ लेना है कि हम लोग को जो नया वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज का अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो समझ जाओ कि हम लोग का रिवलेशन अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इस तरह करेंगे। देखो यहाँ पर इनके सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन, जितना इंक्रीज होगा एसेट्स में वो यहाँ लिखेंगे, और प्रॉफिट ही पहले लिख लो। और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। रफ में हम लोग ऐसे बना लेंगे। रफ में जो जो एसेट्स बढ़ रहा है रफ में हम लोग जोड़ लेंगे। लायबिलिटीज कुछ कम हो रहा है जोड़ लेंगे। मतलब प्रॉफिट को पहले लिख लेना है, उसका जो भी आएगा उसमें से लेस कर देना है हम लोग को। इसका उल्टा डिक्रीज इन एसेट्स का अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड अगर ये तीनों रहेगा हम लोग माइनस कर देंगे। अब जो भी आएगा माइनस में आएगा तो नेट लॉस होगा, और अगर प्लस में आएगा तो नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे? नेट इफेक्ट या नेट प्रॉफिट, जो भी लिखना है, नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग को इसमें क्या करना है? जो भी आएगा उसको उसके बाद हम लोग को सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग को सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो मतलब सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? सेक्रीफाइस रेशियो। और हम लोग अब इसको बाद क्या लिख दें स्टेप 2 में? इसके बाद हम लोग ना सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है? ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इतना निकाल लेने के बाद, इतना निकाल लेने के बाद तुरंत हम लोग एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? अब उसका एडजस्टमेंट एंट्री, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। जैसे एडजस्टमेंट लिख दिया, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लेकिन याद रखना ये लाइन लिखा हुआ रहना चाहिए, नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, टू सेक्रीफाइस, डबल लिखा जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी आएगा हम लोग सेक्रीफाइस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1/10 है तो 1/10 ऊपर में, 1/10 नीचे में आ जाएगा जो यहाँ पर आएगा। ये काम तभी करना जब लिखा हुआ रहेगा एसेट्स और लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, जो नया रिकॉर्ड हुआ ना उसको, लेकिन उसको उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तब हम लोग ये एंट्री समझेंगे।